हेलो गाइस, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो लेक्चर होगा इतना ज़बरदस्त होगा, हीरे जैसा होगा, चमकदार, दमदार, सुपर डुपर सुपर्ब। आप खुद कहेंगे कि बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है सर। मैंने जैसे पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि हम लोग फेमस सिटी को, फेमस जगह के बारे में क्वेश्चन के लिए करेंगे और इतने बेहतरीन एडिशनल फैक्ट होंगे कि आपके दिल को छू जाएंगे कि जैसे आप एसएससी सीजीएल का मेंस पेपर देंगे, बैंक पीओ का मेंस पेपर देंगे, तो आपको ये सारे के सारे एडिशनल फैक्ट काम आने वाले हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रखें। और ये जो पेपर में बात करें तो सभी पेपर के संदर्भ में, चाहे बीपीएस बैंक का पेपर है, आरपीएफ की बात करें या कोई भी पीपीएससी की बात करें, किसी भी स्टेट की पीसीएस की बात करें, यूपीएससी पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादातर संभावनाएं रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा सेशन लगेगा। हमारी पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पंजाब एसआई, आरपीएफ एसआई और पुड्डा की क्लासेस चल रही हैं। आप तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ में ना फटाफट बेल आइकन को जरूर दबाना और आगे शेयर जरूर कर दिया करें। कंजूसी नहीं करें यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग अगर मेहनत करके कि ये लेक्चर आपके लिए किस वक्त तैयार किया गया है, मुझे हो सकता है कि रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, इस बात का आपको आइडिया नहीं है। सिर्फ हमारा काम है आप सबके लिए एक अच्छे से अच्छा मटेरियल देना, ताकि आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि हमें किसी दूसरी जगह पर जाके किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है। गिल्ज मेंटोर एक ऐसा विश्वास पात्र आपका ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जो आपके आने वाले सभी पेपर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कवर करके देने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उससे पहले कुछ चंद लाइनें मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ विद्वान बंधु भी ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना दर्द बयां करते हैं। मैं बस उन लोगों के लिए चंद शब्दों के अंदर कुछ बात करना चाहता हूं कि उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तरासा होता तो शायद फरिश्ता बन जाते, शायद फरिश्ता बन जाते। ये मेरी बात आप याद रखेंगे। चलिए, अब आप वाह वाह करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप पूरे लेक्चर पे कंसंट्रेशन करें। चलिए, हैदराबाद की बात करेंगे, हैदराबाद सिटी की। हैदराबाद, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये पूरे का पूरा मैप है। जैसे मैंने फेमस सिटी की बात की थी, सिकंदराबाद। ठीक है, तो ये हैदराबाद के बारे में पूरे के पूरे एडिशनल फैक्ट होंगे। चलिए, मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो ये मूसी नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पर बसा हुआ है। हैदराबाद को हम किस नाम से जानते हैं? तो मुगल, यानी सिटी ऑफ मुगल एंड निजाम, सिटी ऑफ मुगल एंड निजाम के नाम से भी जानते हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके और एडिशनल फैक्ट है। टाइम विल विजिट हेयर, आप हमेशा जाने की कोशिश करें यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन एंड मैं कह दूंगा कि देखने वाली सिटी है कि आपका दिल पूरी तरह से पिघल जाएगा इस सिटी को देखने के बाद में, क्योंकि बड़े बड़े टावर हैं देखने लायक यहाँ पर। जैसे कि तमिल की बात करें या साउथ की मैं ओवरऑल बात करूँ तो फिल्म इंडस्ट्री है इस जगह पर। ठीक है, तो ट्रेडिशनल यहाँ का जो पुरानी मार्केट्स हैं वो देखने। सबसे पहला फैक्ट्स जो अपने सामने है आपको मैप के साथ समझाने। सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं इसे, क्योंकि सबसे ज्यादा है यहाँ पर। मैं कह दूं कि ये एडिशनल फैक्ट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। कंट्रीब्यूटर ऑफ द डायमंड ट्रेड, ठीक है, तो यहाँ पर है, तो आपको मैंने मैप के जरिए दिखा दिया। सेकंड आपके लिए फैक्ट जो बन रहे हैं कि बिगेस्ट मोनोलिथिक द बुद्धा स्टेच्यू है यहाँ पर, और ये 18 मीटर इसकी हाइट है और जो इसका वजन है लगभग 450 टन है। तो ये आपको मैं मैप के जरिए दिखा देता हूं तो आपको याद रहेगा। हैदराबाद सिटी की बात है, देखो कितनी खूबसूरत जगह है यार। ठीक है ना, इमेजिनेशन करके देखो, थोड़ी फीलिंग लेके देखो आप कि कभी जिंदगी में ऐसा मौका आए कि आप किसी के साथ जाएं। ठीक है, तो इंडियाज 4th मोस्ट जो फेमस सिटी है वो कौन सी है? हैदराबाद है, और लगभग यहाँ पर 6.8 मिलियन लोग निवास करते हैं। और भारत में रैंक की बात करें तो 4थी सबसे अच्छी सिटी है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी का जो फैक्ट है वर्ल्ड फेमस, तो यहाँ पर बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। ये कभी आप जाएंगे तो वहां पर खा के देखना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मेनली यहाँ 2 टाइप्स है, देखो, रॉ और कुक्ड है, बहुत ही अच्छा है और ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। बिगेस्ट आईमैक्स स्क्रीन जो है यहाँ पर
वो क्यों है, हम लोग इसके बारे में एडिशनल फैक्ट जानते हैं कि जो साउथ का जितना भी फिल्म इंडस्ट्री है तो वो यहीं पर सबसे ज़्यादा इसका, जैसे कि हम मानते हैं कि हॉलीवुड की जो कैपिटल सिटी कौन सी है तो मुंबई कहते हैं, तो ये अपने साउथ की होगी। और स्क्रीनिंग 72.75 हाईएस्ट विड्थ है जो यहाँ पर प्रमोशन वगैरह किया जाता है। अगला आपने याद रखना है कि कोहिनूर हैज इट्स ओरिजिन हियर, तो कोहिनूर यहाँ पर है ओरिजिनल, तो ये आपको एडिशनल फैक्ट दे दिए गए हैं मेरे द्वारा। 105 कैरेट, जो कि 105 कैरेट ऑफ द प्रिंसलेस डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड ऑफ द वर्ल्ड, बिलीव्ड टू बी माइंड हियर एंड इट वाज टेकन बाय द ब्रिटिशर एंड इज स्टिल इन द यूके। कहाँ पर है, यूके में। तो जो कहते हैं ना कि यूके में जो अपना कोहिनूर है वो यहीं से था। उसके बाद में बात करते हैं आईटी सेंटर, बहुत अच्छा है, यहाँ पर पेपर में पूछा जा सकता है कि आईटी सेंटर कहाँ है, तो हैदराबाद में है, ठीक है। तो हाईटेक सिटी है हैदराबाद, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी सिटीज इन इंडिया। कंपनीज सच एज द माइक्रोसॉफ्ट, याहू, ठीक है, उसके बारे में ओरेकल, नोकिया, डेल, एएमडी एंड तो अमेजन, ये सारी की सारी कंपनियां यहीं पर स्टैब्लिश हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका 8वां फैक्ट होगा वो कि बेस्ट कन्वेंशन सेंटर इन इंडिया, तो बहुत ही अच्छा कन्वेंशन सेंटर है, आप देख सकते हैं मैप के जरिए, तो इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि होम टू सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया, इसलिए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि लगभग यानी 250 जो मिलियन टर्नओवर है यहाँ का जो बजट है, किससे, कि टॉलीवुड तमिल का मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, बॉलीवुड या तेलुगु फिल्म से संबंधित है तो सारा स्क्रीनिंग यही होता है। ड्यूरिंग द विंटर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स हेयर, तो ये आपके लिए एडिशनल फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो जैसे कि आपको इसमें याद रखना है कि विंटर के सीजन के अंदर तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर रहता है। तो सिटी ऑफ आर्टिफिशियल लेक्स बहुत है यहाँ पर, आप जाएंगे तो आपको जगमगाता दिखेगा इस रोड के जरिए, जब भी आप जाएंगे ना तो आपको यूं लगेगा कि पानी भी चमक रहा है। इसके बारे में एडिशनल फैक्ट और हैं, जैसे कि हुसैन सागर लेक है हैदराबाद, सिकंदराबाद लेक सच है द हुसैन सागर, ओस्माना सागर, ठीक है, हियामत सागर एंड मोस्ट पॉपुलर अमंग 140 लगभग लेक्स हैं यहाँ पर। यानी इस पे आपको ध्यान रखना है कि डैम बने हुए हैं क्योंकि ये हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे पर है। अगला देखते हैं एडिशनल फैक्ट है इसके, वर्ल्ड बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो इज हेयर, फिल्म स्टूडियो सबसे बड़ा यहाँ पर है वर्ल्ड का, तो इसका नाम क्या है, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि रामोजी फिल्म सिटी इज कंसीडर्ड टू द बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड विद एरिया है वो इतना कवर किया हुआ है। तो दूसरी बात है कि होम टाउन ऑफ इंडिया टेनिस जो प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, ये आपने याद रखना है वो यहीं के रहने वाले हैं, इसलिए भी फेमस है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है द होम टाउन ऑफ सानिया मिर्जा। तो उसके बाद में लैंडमार्क ऑफ हैदराबाद, तो ये पुराने राजे महाराजाओं के बने हुए हैं, तो आपने देख सकते हैं इनको, तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चार मीनार। तो चार मीनार पेपर में पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर है, ये भी हैदराबाद में है। ये 1591 ईस्वी में बनाया गया था, किसके द्वारा, मोहम्मद कुली इत्तब शाह, तो इन्होंने बनाया था इस सिंबल को। तो विद द हाईएस्ट ऑफ लगभग 56 मीटर सराउंडेड बाई 4 जो मिनरेट्स टावर हैं इसके, जैसे कि ये हो गया आगे इस प्रकार, ठीक है, तो इससे ऊंचा है ये, तो चार मीनार के नाम से इसे जानते हैं। इंजीनियरिंग हब है यहाँ पर, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, क्योंकि आईटी बहुत है। उसके बाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है, बिट्स पिलानी यहाँ पर हैं, तो मैक्सिमम जितने भी टेक्निकल फील्ड के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कंपनीज में जाते हैं, कंपनीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हैं। तो उसके बाद में अगला फैक्ट है द 7th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वो यहीं पर है, 1918 में बनी थी, कौन सी है, उस्मान अली खान, तो ये यूनिवर्सिटी उस्मान यूनिवर्सिटी है और इस नाम से जानी जाती है। 17,000 एडमिशंस इन ऑल ओवर द कोर्सेस यहाँ होते हैं। हैदराबाद इज टू ओल्ड, कह सकते हैं कि पुरानी सिटी भी है, ठीक है, तो इसमें 2500 मिलियन ईयर ओल्ड सिटी है ये। उसके बारे में हब ऑफ द ईरानी चाय, तो ईरानी चाय एक्चुअल द पर्शियन ब्रांड ऑफ टी, यानी ईरानी चाय जिसको कहते हैं,
ठीक है, तो ये पर्शियन है। तो नाउ देयर आर 20 खूबसूरत जगह है, ये भी देखने लायक है। तो आपको याद रखना है कि स्नो वर्ल्ड कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसके बारे में अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पेपर के संदर्भ में, तो ये आपको याद रखना है कि लेंथीस्ट द फ्लाईओवर इन इंडिया की बनावट भी बहुत अच्छी है। अगर इसके बारे में एडिशनल फैक्ट है, रिचेस्ट निजाम लिव्ड हेयर। तो जो शाहूकार थे, जो इतने बड़े रिच मैन थे, तो वो निजाम यहीं के रहने वाले थे। उस्मान अली खान लेट, यानी जो यूनिवर्सिटी का नेम भी बता दिया, और लास्ट निजाम थे वो हैदराबाद के थे। तो बात करते हैं हैदराबाद की, तो ये है 1986 से लेकर 1967 तक इनका टाइम रहा है। सो रिच दैट इज द हेड ऑफ द डायमंड पेपर वेट। तो $50 मिलियन का इनका कारोबार था, एंड कंसिडर्ड द ऑल टाइम रिचेस्ट इंडियन एवर। बेस्ट म्यूजियम इन सदर्न इंडिया, वो यहीं पर है। और ये आपने याद रखना है कि सालरजंग म्यूजियम पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। मैं इसके एडिशनल फैक्ट भी आपको बता चुका हूँ। और जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, इन्हें यानी मछलियों की जो फिशेस होती है ना, इनसे दवाई बना के दी जाती है, तो वो यहीं दी जाती है और दोनों भाइयों के द्वारा दी जाती है। एन अस्थमा पेशेंट्स टेकिंग द बथीनी फिश, ये इनको प्रसादम दिया जाता है, एक दवाई दी जाती है जिनको अस्थमा की होती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी जाती है। तो वो भी यहाँ पर है, पेपर में आपको इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। और ये आप एडिशनल फैक्ट आप इसके पढ़ सकते हैं, ये इसके बाकी आपको PDF लिंक में मिल जाएगा। हमारी जो पंजाब पटवारी की क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको बता दूं, पटवारी की, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की, PP की क्लासेस चल रही हैं। SSC की बात करें और कांस्टेबल की बात करें, SSC के अंदर GD जनरल ड्यूटी की बात करें, इन सभी के जितने भी लेक्चर हैं, जैसे कि 500 हमने पंजाब GK को कवर किया है, उसके बाद में जून से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर मिल जाएगा आपको। उसके आफ्टर दैट पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसके लेक्चर मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स की क्लासेस की बात करें, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये मैंने लेक्चर अभी आपको कंप्लीट करवा दिए। इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे, तो वहां आप क्लिक करके अपना सारा जितना भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा करवाया जा रहा है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, पढ़ाई जरूर करें।